हाँ तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहले बात होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जिस भी रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब भी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्न करते हैं तो उससे पहले उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। सैंड पेपर से रब करने के पीछे क्या रीजन है तो देखते हैं। मान लिया ये मैग्नीशियम रिबन है, अब मैग्नीशियम रिबन जब एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आता है तो उसके ऊपर ये ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, O2 माइनस। अब ये ऑक्सीजन की लेयर बन गई इसके ऊपर। अब हमारे को पता है ऑक्सीजन तो बर्न करने का काम करती है, लेकिन इसके ऊपर ही ऑक्सीजन की लेयर बन गई। इस वजह से इसको सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि ये ऑक्सीजन की लेयर इसके ऊपर से हट जाए। ये ऑक्सीजन की लेयर इसके ऊपर से हट गई, उसके बाद में इसको मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड की व्हाइट ऐश बनी। ये रिएक्शन, इसमें हीट देनी पड़ रही है, तो इस वजह से ये रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट या एनर्जी देनी पड़ती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सेम फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी हीट देनी पड़ रही है। कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे घर में चूल्हे के अंदर कोयले को बंद करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसमें हीट देनी पड़ रही है। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ लाइम वाटर। घर पे जब दिवाली के समय पे अपन कलर वगैरह करते हैं, पुराने घर जिसमें चूने के मकान होते थे तो उस समय कली का प्रयोग करते थे। वो कली क्या है? कली का मतलब क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड। उस कैल्शियम ऑक्साइड जो अपन घर से बाहर से चूने का पत्थर लेके आते थे उसको पहले एक टंकी के अंदर डालते थे, टैंक में डाल के उसको डंडे से हिलाते थे पानी के अंदर डाल के, और जैसे ही पानी में डालते थे उसको तो वो गर्म हो जाती थी टंकी गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या निकलती है? हीट निकलती है। ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी या फिर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी देनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें अपने को हीट मिलती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये लिख लो। हाय स्टूडेंट्स, अब देखो नेचर का करिश्मा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर के अंदर हाइड्रोजन क्या काम करती है? हाइड्रोजन जलती है, और ऑक्सीजन क्या काम करती है? जलाने का काम करती है। हमारे को पता है हाइड्रोजन तो जलती है और ऑक्सीजन जलाने का काम करती है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिले तो इनसे क्या बना? वाटर बना, पानी, जो क्या काम करता है? आग बुझाने का काम करता है। तो सबसे बड़ी बात क्या देखो, नेचर का करिश्मा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों आपस में मिले तो इससे क्या बना? वाटर बना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के क्या होती है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज हो प्रोडक्ट्स के साथ में। एग्जांपल, सबसे पहले बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस CH4, मीथेन को नेचुरल गैस कहते हैं। मीथेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मीथेन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, ये वाटर वेपर है। ये क्या है? वाटर वेपर, या इसी को क्या कह सकते हैं? स्टीम भी कह सकते हैं।
जिसको भाप कहते हैं। तो जब मीथेन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, स्टीम बनी और हीट बनी। ये हीट बनी, इस वजह से ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद में बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन एक ही बात है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या बनती है? एटीपी बनती है। तो सबसे पहले ये ग्लूकोज था C6H12O6, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर इसने रिएक्शन की। सेल के अंदर क्या हुई? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़ा है? ग्लूकोज पड़ा है। और जब लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से अंदर क्या आई? ऑक्सीजन आई। तो जैसे ही इस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के साथ रिएक्शन की तो क्या बनी? CO2 बनी। ये CO2 डिफ्यूजन के द्वारा क्या निकल गई? वापस बाहर निकल गई। डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज according to concentration gradient from higher concentration to lower concentration is called diffusion। उस डिफ्यूजन से CO2 बाहर गई थी, और CO2 बाहर गई तो उसके बाद में क्या बना था? ATP बनी थी। ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू यील्ड ATP इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अंदर C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी में मिक्स। पानी में मिक्स कोई चीज होती है तो उसको क्या कहते हैं? एक्वस कहते हैं, एक्वस।